हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे उसको। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा कि जितना इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए उतना ही ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल का जर्नल मीनिंग स्टडी करें तो वह एक गाइडलाइंस है, वह रूल्स और रेगुलेशंस है जो मैनेजर फॉलो करता है अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तभी आपको इन प्रिंसिपल्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट का मीनिंग नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं हम, वो आप लोग देख रहे होंगे, उसके पार्ट्स को अपलोड किए हैं, कर चुके हैं। तो और उनका डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ है, देखकर मैनेजमेंट का मीनिंग प्रॉपर अंडरस्टैंड करके आइए। मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद प्रिंसिपल इजीली समझ आएंगे कि मैनेजमेंट में ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो करते हुए कोई भी मैनेजर अपने बिजनेस को प्रॉपर मैनेज कर सकता है। इसलिए हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की मीनिंग के बारे में, है ना। प्रिंसिपल की मीनिंग के बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, समझे बात। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल का मीनिंग पता होना चाहिए। सिर्फ वर्ड प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें तभी समझ आएगा कि प्रिंसिपल का मीनिंग पता हो। ये प्रिंसिपल कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मतलब कुछ गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल साइंस के भी होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया, ऐसे ही प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के भी होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले उसी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको मैंने कुछ मीनिंग आपको लिखा है, जो देखिए आपको यहाँ मैं बता रहा हूं। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, है ना, कि प्रिंसिपल के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका आंसर क्या है। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस विच गाइड्स द बिहेवियर, है ना। ये मैंने मीनिंग आपको बताया प्रिंसिपल्स का। इसका एक और मीनिंग है जो मैं बता दे रहा हूं और करके। प्रिंसिपल्स आर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट व्हाट इज डिजायरेबल, है ना। इसके बारे में मैं बता दिया आपको। अब आपको समझना है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तो आप समझिए कि व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना होगा। इन दोनों मीनिंग को हिंदी में कन्वर्ट करें तो प्रिंसिपल का मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो किसी पर्सन्स के बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अगर वो पर्सन उन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उन गाइडलाइन को अगर वो फॉलो करेगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऐसे ही हम प्रिंसिपल्स को ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो एक इंडिविजुअल फॉलो करता है किसी भी चीज को करने के लिए। इसलिए प्रिंसिपल के आगे अगर साइंस वर्ड लग जाए तो इसका मतलब ये ऐसी गाइडलाइन हो जाएगी जो साइंस के लिए फॉलो की जाती है, जो साइंस के लॉ को
बनाने के लिए फॉलो की जाती है, ऐसी प्रिंसिपल्स के साथ मैनेजमेंट लग जाए तो वह एक ऐसी गाइडलाइंस बन जाएगी जो एक मैनेजर फॉलो करेगा अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। इसलिए प्रिंसिपल का मतलब हमारे पास हो जाता है एक तरह की गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब जो गाइड हमें करते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ही प्रिंसिपल्स मतलब, ठीक है, वो रूल्स रेगुलेशंस, वो नॉर्म्स और वो वैल्यूज जो हमें फॉलो करना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। इसलिए इसके साथ मैनेजमेंट का मीनिंग हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब एक बार जानिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब उसका आंसर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मैनेजरियल प्रिंसिपल्स विच प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर डूइंग मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज रूल्स रेगुलेशंस और वैल्यूज विच आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू मैनेज अ बिजनेस, है ना। ये इसका दो आंसर है जो आपको मैंने बताया। आप दोनों में से कोई भी आंसर्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल के साथ हमने मैनेजमेंट शब्द जोड़ दिया तो इसका मतलब ऐसी गाइडलाइन जो फॉलो करता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। इसलिए प्रिंसिपल अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है तो वह गाइडलाइंस उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए बन जाती है। अगर प्रिंसिपल्स वर्ड हम साइंस के साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा ऐसी गाइडलाइन जो एक साइंटिस्ट फॉलो करता है कोई भी लॉ बनाने के लिए। ऐसे ही हम प्रिंसिपल के साथ वर्ड मैनेजमेंट जोड़ देंगे तो इसका मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक मैनेजर फॉलो करता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सेकेंड मीनिंग हमारे पास हो गया प्रिंसिपल्स मीनिंग। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये है हमारे पास मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स जिनको हम नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचर भी कहते हैं और फीचर्स भी कहते हैं। अगर आपको नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग तो सभी का आंसर सेम ही होगा। इसलिए नेचर का मीनिंग हो जाता है, होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया था। नेचर का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में बताना। हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल ली थी कि अगर हम किसी दोस्त से पूछे कि अब आपका नेचर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, वह अपने जो फीचर्स, अपने जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में बताना शुरू कर देगा कि मेरे ये क्वालिटी है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। वैसे ही अगर मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसी चीज है ना। इसलिए हम बताएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई की जा सकती है। इसलिए जब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस अंडरस्टैंड किया था
तब हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट को हम पूरे यूनिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने होंगे उनको भी पूरे यूनिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने स्टडी किया था कि मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लगाएंगे, कौन सी कंट्री में हम लगाएंगे और उसकी कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करने के तरीके को बदलना पड़ता है। इसलिए इसमें भी यह रीजन लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पूरे यूनिवर्स में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। विथ मॉडिफिकेशन हम अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन विथ मॉडिफिकेशन, इसलिए ये आपको जो एक्सप्लेनेशन जो देनी है थोड़ी लार्ज देनी है, ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। जो देखिए अभी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे मैंने नेचर्स के बारे में बता दिया। देखिए नेचर्स की पूरी बात तो हो चुकी है, अब उसमें नेचर्स में कितने आपको पॉइंट्स है, उन यहाँ नेचर्स में आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब उसका मीनिंग को समझने की जरूरत हो जाती है। तो यहाँ पे तो छूट गया है, यहाँ पे UN, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर UN एज ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू मैनेज, है ना। इससे आप देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर UN एज ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू मैनेज। अब इसको समझने की जरूरत है, इस पॉइंट को समझेंगे। अब हम लोग डिटेल में इसका आंसर्स को लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को यूज करती है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आइए, इसमें क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को यूज करती है अपने बिजनेस को मैनेज करने। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल गाइडलाइंस। देखिए जर्नल गाइडलाइंस, दीज प्रिंसिपल्स आर ओनली जर्नल गाइडलाइंस विच मे बी हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग बट दे आर नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, है ना। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा, फिर भी देखिए दीज प्रिंसिपल्स आर ओनली जनरल गाइडलाइंस which may be helpful for managing but they are not a proper solution of all problems, है ना। ये इसका मीनिंग है। अब इस मीनिंग को डिफाइन करने की जरूरत है, तो इसके बारे में आप जानेंगे क्या कह रहा है। देखिए जैसा कि हमने मीनिंग में अंडरस्टैंड किया कि यह एक गाइडलाइंस है जो हमें यह बताती है कि आपको काम ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप उनको सिलेक्ट करना, उनको अप्लाई करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल्स एज इट इज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कहा गया है वैसे ही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस है जो आपको बताती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई कंप्लेशन नहीं है कि आपको वैसा ही करना है। आप किसी भी प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिचुएशन साथ नहीं देती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना पड़ता है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये कैरेक्टर है, ये उसका नेचर है कि ये एक जर्नल गाइडलाइंस है। कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जिनको एज इट इज आप फॉलो भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक गाइडलाइंस है जो हमें हेल्प करती है बिजनेस मैनेज करने के लिए, लेकिन ये प्रिंसिपल्स कोई सलूशन नहीं है जो हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई किए जा सके। इसलिए दो रीजन को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हो गया कि यह एक जर्नल गाइडलाइंस है, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज फॉलो करने चाहिए। सेकेंड, हमें यह भी बताना पड़ेगा कि ये एक जर्नल गाइडलाइंस है, ये हमें सिर्फ हेल्प करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। सोल्यूशन हमें किसी भी प्रॉब्लम्स का फाइंड आउट करना पड़ता है। थर्ड प्रिंसिपल जो है, जो फीचर्स है वो देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसको देखिए आप। थर्ड आपको क्या बताया है? थर्ड है आपका फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसको डिफाइन कर रहे हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट authors through their deep observations, practice and regular experimentation। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका आंसर है ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स थ्रू their deep observations, practice and regular experimentations आपको बता दी गई है। अब आप इस मीनिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसलिए ये हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस जब स्टडी किया था तब भी पता लगाया था कि मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। जो ऑथर्स होते हैं या जो पर्सन होता है उनको पहले ऑब्जर्व करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिर उनको प्रैक्टिस करता है और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखता है रेगुलरली क्या रिजल्ट वही आ रहा है। इसलिए ये हमारे पास कैरेक्टर बन गया है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने से बने हैं। ये नहीं कि किसी ने भी मुंह उठाकर कह दिया कि भाई ये प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई करो, बिजनेस मैनेज हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद बनाए गए हैं, बहुत प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। यहां तक तो हम लोग का क्लियरफाई हो गया होगा इसके 3 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स क्या है? फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are flexible, which means according to needs of business these principles can be used by doing some modification। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर flexible, which means according to needs of business these principles can be used by doing some modifications। अब इसको समझने की जरूरत है, इसके चौथे पॉइंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि चेंज किए जा सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जितने भी प्रिंसिपल डिफरेंट ऑथर्स के प्रोवाइड किए हैं वो ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जर्नल गाइडलाइंस में बताया कि ये कोई फास्ट कोई रूल्स नहीं है कि इसको एज इट इज फॉलो ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस है जिनको हम चेंज करके भी फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज हमें यहाँ
पर भी बतानी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है इन नेचर। उनका नेचर क्या है? तो वह फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल हम अपने नीड के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका चौथा आंसर, जो चौथा पॉइंट है उसका आंसर था। अब आपको नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहां देखेंगे पांचवा पॉइंट, मेनली बिहेवियरल। तो उसका आंसर क्या होगा कि एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सो दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर, है ना। क्या आपको बताया? इन नेचर ये इसका आंसर था। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये क्या है उसके बारे में जानते हैं। लास्ट जो आपको मैंने बताया, मेनली आपको क्या मैंने बताया, इसके बारे में जानकारी दे दिया मैंने। जानकारी देने के बाद अब क्या है कि अब इसकी मीनिंग समझने की जरूरत है। तो समझिए इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब है ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, है ना। किसके ऊपर? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? छठा। तो नेक्स्ट हमारे पास छठा पॉइंट क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका आंसर क्या है? देखिए, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, दैट इज ईच प्रिंसिपल टेल्स द cause of such things and also tells the effect of thing। ठीक है, अब इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश में इसका मीनिंग बता दिए, अब इसको समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। इसलिए हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस स्टडी किया था, तब हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, इसलिए इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनल पेपर से पहले हार्ड वर्क करूंगा, अपनी स्टडी रेगुलरली करूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए इसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसे थिंग्स हैं या ऐसी चीज है जिसमें कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ना। तो आपको यहाँ पे छठा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट जो आता है वो हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है आखिर। तो है क्या? कॉन्टीजेंट। लास्ट छठा सातवां पॉइंट क्या है? छठा तो क्लियर हो गया, सातवां पॉइंट है कॉन्टीजेंट। इसका आंसर क्या है? डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन। क्या है? डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन, है ना। अब इसको समझने की जरूरत है, इसको समझेंगे कि क्या है। लास्ट प्रिंसिपल का जो नेचर है वो है हमारे पास कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। अगर सिचुएशन ये होगी तो उसका रिजल्ट ये आएगा, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो उसका रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब हम साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें रिजल्ट चेंज नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका रिजल्ट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कैसे सिचुएशंस प्रिवेल करती है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये नेचर है कि
तो कंटीजेंट है। ठीक है, क्या है वो? कंटीजेंट है। अब आगे देखते हैं, इसमें बता रहे हैं, कुछ समझ लीजिए बात, कुछ समझने की बात है। ये तो हो गया नेचर के 7 पॉइंट, सातों पॉइंट क्लियरफाई हो गया। अब कुछ समझने की बात है जो आपको मैं बता रहा हूं, समझिए। इसलिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे बुक में टॉपिक आता है वो है सिग्निफिकेंस, है ना। सिग्निफिकेंस आप लोग जानते होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए गए हैं उनका बेनिफिट क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए हम इंपॉर्टेंस को अभी नहीं करने लगेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के बारे में पता होगा कि मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, अगर उनको ये पता लग जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस वो अपने आप लिख देंगे। इसलिए बुक के अकॉर्डिंग हम उसको लिंक कर देते हैं। हम अपना पहले प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और उनका क्या बेनिफिट है, उनको कैसे यूज करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको प्रिंसिपल के बारे में पता लग गया कि कैसे प्रिंसिपल, कैसे उनकी एप्लीकेशन होती है, उनसे क्या बेनिफिट मिलता है, तो आप सिग्निफिकेंस को अपने आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको टॉपिक है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक राइटर है फ्यूल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए हैं, तो उनकी बातों को हम लोग जानेंगे। तो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।